क्वेश्चन 5 के अंदर आपका पैरेललोग्राम के मुतालिक क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको पैरेललोग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ए, बी, सी एंड डी। यहाँ बात हो रही है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के बारे में। आपका एक डायगोनल ये है बी डी, और एक डायगोनल आपका है ए सी। तो डायगोनल्स हमें पता ही है कि डायगोनल्स जिस तरह अभी भी आपको सामने नजर आ रहा है कि ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। यानी कि अगर मैं ए सी का मिड पॉइंट निकाल दूं और BD का मिड पॉइंट निकाल लूँ तो वो सेम होना चाहिए। तो यही हमारा मेन मकसद है इस पूरे क्वेश्चन का, कि आपने मिड पॉइंट्स निकालने हैं। सबसे पहले मिड पॉइंट ऑफ BD, ये पहली हेडिंग है, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ BD आपके पास, इसको मैं नाम दे रहा हूँ M1। मिड पॉइंट्स कैसे निकाला जाता है? मिड पॉइंट फार्मूला के जरिए, MX1 प्लस X2/2, Y1 प्लस Y2/2। तो BD को आप देखें, X1 X2/2, Y1 Y2। तो ये आपके पास पहला मिड पॉइंट आ गया। फिर आप ए सी का मिड पॉइंट निकालेंगे, ए और सी पॉइंट्स के। ए के मैं कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ, 1 2। फिर सी के कोऑर्डिनेट्स, -1 -3। और इसके ऊपर अब आपने मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करना है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ M2। 1 -1 डिवाइडेड बाई 2, X1 X2, Y1 Y2। तो आप अब यहाँ देख सकते हैं कि इसकी भी वैल्यू वही आई है जो ये वाली वैल्यू। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का जो हाफ है वही AC का भी हाफ। मिड पॉइंट BD का जो मिड पॉइंट है वही AC का भी मिड पॉइंट है, दोनों का यानी कि मिड पॉइंट सेम पॉइंट्स पे आ रहा है। तो इसका मतलब कि वो दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? हाफ हाफ में। अगर सपोज करें आपकी टोटल लेंथ 4 सेंटीमीटर है और ये वाली भी 4 सेंटीमीटर है, फर्ज कर दें, तो ये बाइसेक्ट एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर। इतने, यानी कि इतना हिस्सा जो है ये 2 सेंटीमीटर का होगा, इतना हिस्सा 2 सेंटीमीटर का, इतना टू, ये भी 2 सेंटीमीटर। बाइसेक्ट बिल्कुल दरमियान से उसका कट होना, उसको हम बाइसेक्ट कट कहते हैं। तो मिड पॉइंट निकाला BD का, फिर आपने मिड पॉइंट निकाला AC का, तो वो जो दोनों पॉइंट्स थे आपके बराबर आ गए, यानी कि M1 इज इक्वल टू M2। हेंस प्रूव दैट दैट द diagonals bisect each other। इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आपको PR का मिड पॉइंट निकालना है।
तो इसको मैं नाम दे दूंगा M1 का, इसका मिड पॉइंट PR का। उसके बाद फिर आपने QR का मिड पॉइंट निकालना है, M2। सबसे पहले M1 इज मिड पॉइंट ऑफ PR। तो M1 आपका PR का मिड पॉइंट है। M1 को मैं PR के ऊपर मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दें, X1 X2 ओवर 2 Y1 Y2 -2 4। ये आपके पास M1 आ गया। इसी तरह हम आपने M2 निकालना है। M2 क्या होगा, जो QR उन्होंने कहा, M2 इज मिड पॉइंट ऑफ QR। अब Q का X1 X2 डिवाइडेड बाई 2 Y1 Y2 -4 +2 ओवर -5 -1। तो आपके पास अब दो मिड पॉइंट्स आ गए। अब आगे उन्होंने क्या कहा है कि आपने इन दोनों की जो ज्वाइन कर रही है ना लाइन, उनकी लेंथ निकालनी है। यानी कि M1 का और जो आपका M2 आया है, इसका आपने डिस्टेंस निकालना है कितना है। तो M1 M2 इसका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला की जगह X2 माइनस X1, X2 माइनस X1 होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9। यहाँ आपके पास आ जाएगा 34 स्क्वायर। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गया M1 और M2 का। आगे वो कहते हैं कि जो आपका डिस्टेंस है ना M1 M2 का, वो PQ का हाफ हो। उसके लिए अब आपको PQ का डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। इसको बल्कि ऐसा करते हैं, पहले मैं P और Q के पॉइंट्स निकाल देता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। 4 6 -2 -4। तो अब आप PQ का डिस्टेंस निकालेंगे। X2 माइनस X2 X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर -6 स्क्वायर -10 स्क्वायर 36 प्लस 100 136। अब 136 है, इसकी फैक्टराइजेशन करें एक साइड। कैलकुलेटर्स के अंदर भी की जा सकती है, वैसे भी आप कर लें तो आसानी रहेगी। 34, यहाँ तक रुक जाए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 30। 2 स्क्वायर दो दफ़ा आ रहा है 2, इसको 2 स्क्वायर लिख दिया 34
और फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर रूट से जब आप इसको सेपरेट करते हैं स्क्वायर रूट्स को। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2 × 34। अब ये वैल्यू किसकी चल रही है, पी क्यू की चल रही है। स्क्वायर रूट 34 क्या था, स्क्वायर रूट 34 हमने निकाला था, हमारे पास m1 और m2 का डिस्टेंस था, ये हमारे पास स्क्वायर रूट 34। तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ कि 34 आपका m1 m2 का डिस्टेंस। अब ये 2 क्या हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखें, ये चीज़ आपकी प्रूफ हो गई कि उन्होंने कहा था कि जो दो मिड पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस आपकी पी क्यू का हाफ होगा। ऊपर से मैं आपको इसकी लाइन भी पढ़ा देता हूँ क्या लिखा है। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स पी आर क्यू आर इज हाफ, यानी कि 1/2 ऑफ पी क्यू। दोनों के मिड पॉइंट्स निकाले, पी आर का अलग से मिड पॉइंट निकाला है m1, क्यू आर का अलग से मिड पॉइंट निकाला है m2। उन दोनों का डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स को जो ज्वाइन कर रही है लाइन, वो आपके पास उसका डिस्टेंस आ गया m1 m2। तो ये आपकी लेंथ आ गई, और ये लेंथ जो है वो क्या है, इज हाफ ऑफ पी क्यू। यानी कि m1 m2 का जो डिस्टेंस आपके पास आया, लेंथ आई है ये वाली, ये आपके पास हाफ ऑफ पी क्यू। तो इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया, तो 1/2 हो गया। हेंस प्रूफ। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था इस पूरी एक्सरसाइज का और पूरे चैप्टर का। इसके बाद हम 10 चैप्टर, 11 चैप्टर और 12 चैप्टर से लेके 17 चैप्टर्स जो हैं, इनके सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा जो बोर्ड के अंदर आते हैं। इनकी जो नॉर्मल एक्सरसाइजेज होती हैं, एक्सरसाइज 13.1 है, 13.2 है, उनमें से कुछ भी नहीं आता। सिर्फ जो ये वाले चैप्टर्स होते हैं ना, थ्योरम्स वाले चैप्टर्स, इनका हमेशा से रिव्यू एक्सरसाइज आती है। तो मैं आगे जो क्वेश्चंस होंगे वो रिव्यू एक्सरसाइज से ही करवाऊंगा। मेन एक्सरसाइज से अगर कोई बोर्ड में आता हुआ तो फिर मैं वो करवाऊंगा, लेकिन बेसिक चैप्टर्स आपके यही हैं। और 12 चैप्टर है, उसको आपने थ्योरम के लिए प्रिपेयर कर